नेपाल की सियासत का बवंडर थमने का नाम नहीं ले रहा है। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने अब एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसे सुनकर नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। केपी शर्मा ओली ने पार्टी की खींचतान के बाद नेपाल की संसद को ही भंग कर दिया था, लेकिन नेपाली सुप्रीम कोर्ट ने अब ओली का ये फैसला उलट दिया है। केपी शर्मा ओली के संसद भंग करने के फैसले को प्रचंड गुट के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और फिर अब सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केपी शर्मा ओली और उनका समर्थक धड़ा बिल्कुल खुश नहीं होगा। मंगलवार को संसद भंग करने के केपी शर्मा ओली के फैसले को नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। साथ ही कहा कि 13 दिन के भीतर संसद का सत्र भी बुलाया जाए। नेपाल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से संसद बहाल होने से केपी शर्मा ओली को तगड़ा झटका लगेगा। जब नेपाल में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया तो ओली के विरोधी धड़े में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे को ये खुशी आपस में बांटी। ओली का फैसला पलटे जाने से प्रचंड गुट के नेताओं में बेहद उत्साह है और वो जश्न मना रहे हैं। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने प्रचंड को सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष के पद से हटा दिया था, जिसके बाद पार्टी में दो फाड़ हो गया था। ओली की सरकार ने संसद तो भंग की ही थी, साथ ही साथ में चुनाव की सिफारिश भी कर दी थी और इस फैसले पर प्रचंड गुट ने इसे कोर्ट में चुनौती दे दी थी। वहीं देश भर में विरोध प्रदर्शन भी हो रहे थे और इस सब के बाद देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच में केपी शर्मा ओली ने एक रैली की थी और पिछले दिनों काठमांडू में हुई इस रैली में उन्होंने संसद भंग करने के अपने फैसले को सही ठहराया था और साथ ही साथ में चुनाव कराने की सिफारिश की थी। केपी शर्मा ओली ने कहा था कि उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया गया, यानी केपी शर्मा ओली का कहना था कि उन्हें संसद भंग करने पर मजबूर होना पड़ा। इससे पहले प्रचंड धड़े ने संसद भंग करने के फैसले के खिलाफ एक बड़ी रैली की थी और फिर सुप्रीम कोर्ट को भी आगाह किया था कि अगर ओली के समर्थन में फैसला आया तो प्रचंड गुट उसे नहीं मानेगा। साथ ही साथ में अदालत के विरोध में भी प्रदर्शन किए जाएंगे। केपी शर्मा ओली से अलग हो चुके कम्युनिस्ट पार्टी के समूह ने राजधानी में एक विशाल जन प्रदर्शन किया था और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के दो फाड़ हो जाने के बाद ओली और प्रचंड दोनों के ही गुट पार्टी पर अपना दावा पेश कर रहे हैं और इसी के चलते ओली विरोधी समूह के नेता प्रचंड और माधव नेपाल के नेतृत्व में हजारों की संख्या में उनके कार्यकर्ता और समर्थक ओली के संसद भंग करने के फैसले का विरोध कर रहे थे। काठमांडू की सड़कों पर ही विरोध सभा करते हुए प्रचंड ने संसद भंग करने को असंवैधानिक करार दिया था और कहा था कि ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक कदम है। प्रचंड ने ओली पर देश के लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया था और कहा था कि ओली तानाशाही चला रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कुछ महीने पहले ही राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से सिफारिश करवाकर संसद भंग करवा दी थी। दरअसल ओली विरोधी खेमे में उनके इस्तीफे की मांग तेज होती जा रही थी और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ओली ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए संसद ही भंग करा दी। यानी ओली को जब अपना पद जाता दिखा और उन्हें लगा कि उनके ही पार्टी के लोग उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं और अविश्वास प्रस्ताव में वो हार सकते हैं, तो ऐसे में उन्होंने आनन फानन में संसद भंग करवा के अपनी कुर्सी को बचाना ज्यादा ठीक समझा। नेपाल के राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक नेपाल में 30 अप्रैल को पहले चरण के मतदान होंगे और दूसरे चरण के मतदान 10 मई को होने की बात कही जा रही थी। लेकिन देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब इन चुनावों का क्या होगा। इतना ही नहीं, प्रचंड ने पार्टी पर अधिकार के विवाद के निपटारे को लेकर नेपाल के निर्वाचन आयोग तक को धमकी दे डाली थी। आयोग को चेतावनी देते हुए प्रचंड ने कहा था कि अगर ओली के दबाव में पार्टी का नाम और पार्टी का चुनाव चिन्ह अगर ओली को दे दिया गया तो इसका बुरा परिणाम नेपाल के चुनाव आयोग को भुगतना होगा। अब देखना होगा कि नेपाल की सत्ताधारी पार्टी में ये जो बड़ा संकट आया है, इसके दो फाड़ हो जाने से जो नेपाल में संकट आया है वो कब तक और कैसे सुलझेगा। ओली और प्रचंड दोनों के ही धड़े अपनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के चुनाव चिन्ह और उस पर अधिकार को लेकर जोर आजमाइश करेंगे, लेकिन इसका बड़ा असर नेपाल के चुनाव आयोग और नेपाल की वोट देने वाली जनता पर साफ साफ दिखाई देगा।